भैया जी एटा में पहुंच गए हैं और यहाँ से आप सभी दर्शकों को प्रणाम कर रहे हैं। उपजाऊ जमीन है, गंगा यमुना का दोआब है और जहाँ हम खड़े हैं यहाँ से काली नदी महज 3 से 4 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कृषि प्रधान क्षेत्र है। इसके अलावा यहाँ पर भगवान महादेव का आशीर्वाद प्राप्त है। एटा में कैलाश मंदिर भी है। तो आइए चलकर यहाँ के युवाओं और किसानों से बतियाते हैं आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी। भैया जी यहाँ एटा में हैं और एटा में हमको पता चला कि पूजनीय भगत सिंह जी के स्थान के नाम पर एक पार्क है, बहुत अच्छा पार्क है, यहाँ उनकी मूर्ति भी लगी है। तो हमने सोचा कि वहीं चलकर बात करते हैं, क्योंकि लोगों से जब हमने पूछा तो लोगों ने बताया कि यहीं पर लोग इकट्ठा होते हैं, तमाम लोग बाग युवा यहीं रहते हैं। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम सत्येंद्र राठौर है। सत्येंद्र जी मूछें बहुत बढ़िया है आपकी। हाँ, एटा का हूँ तो मूछें तो बढ़िया होंगी। हाँ और क्या, एटा के लोगों की मूछें अच्छी होती है क्या? बढ़िया। ये बात आप कह रहे हैं, भाई साहब अपनी मूछों पे ताव देने लगे। वो तो देंगे ही। अच्छा एक बात हमें ये बताइए कि मौजूदा सरकार ने क्या कुछ काम ऐसा किया है कि वो भी मोस्ट टाइट कर सके? बिल्कुल किया है मौजूदा सरकार ने। एक तो कानून व्यवस्था जो हमारे एटा की बहुत बिगड़ी रहती थी पिछली सरकारों में। अच्छा अब ऐसा है? लेकिन अब ऐसी स्थिति नहीं है। अब स्थिति बिल्कुल उलट है उसकी। सरकार ने यहाँ युवाओं के रोजगार के लिए या युवाओं के लिए कुछ काम किया है? जी बिल्कुल किया है। जैसे कि हमारे एटा में योगी सरकार ने मेडिकल कॉलेज की सौगात दी है, जिसमें अभी भर्तियां हुई हैं और फिर से आवेदन लिए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को क्या आवास वगैरह मिला है कि नहीं? बिल्कुल, पिछली सरकार से इस सरकार में आवास ज़्यादा मिले हैं और ज़्यादातर आवास जो है हम लोग की जानकारी में जो है वो अंत्योदय वाले जो लोग हैं, गरीबी रेखा से नीचे वाले, उन्हीं लोगों को दिए गए और सभी समाज के लोगों को मिले हैं। आपको क्या लगता है अपराध में कमी आई है, महिलाओं की सुरक्षा बढ़ी है इस सरकार में? आप देखें ना, यहाँ पे महिलाएं अभी भी घूम रही हैं, सुबह भी घूमती हैं, शाम को भी घूमती हैं। अगर इन्हें अपराध की चिंता होती, इनके साथ कोई घटना दुर्घटना अगर ऐसा मन में होता तो ये यहाँ पे क्यों आते? अच्छा पहले ऐसा होता था क्या? पहले यहाँ महिला देखने को नहीं मिलती थी। आपने जो बातें बताई और यहाँ एटा के लोगों से जो हमारी बातचीत हुई है, एक बात तो स्पष्ट है कि एटा के लोग जो है वो अपने जिले के बारे में बिल्कुल रूट लेवल की जानकारी रखते हैं और एक एक चीज पर पैनी नजर रखते हैं। और जब जनता युवा कामकाज पर, सरकारों के कामकाज पर पैनी नजर रखने लगे तो समझ लीजिए मामला ठीक जा रहा है। भैया जी एटा में मौजूद हैं और इस समय एक किसान के फार्म पे आए हुए हैं। ये मानपुरा गांव में है जो एटा से लगभग 40 से 45 किलोमीटर की दूरी पर है। विनोद चौहान जी हमारे साथ हैं। विनोद चौहान जी ने अच्छी खासी पढ़ाई लिखाई की है, परास्नातक हैं, एमए हैं। विनोद जी हम आपसे ये जानना चाहेंगे, इतनी पढ़ाई लिखाई करने के बाद इकोनॉमिक्स से आप एमए हैं, खेती किसानी करने की कैसे सूझी? खेती हमने इसीलिए किया क्योंकि हमने देखा था कि सबको नौकरी मिलना मुश्किल था, तो हमने क्यों न गांव पे कुछ आके अलग हट के काम किया जाए। तो मैंने सबसे पहले केंचुए से खाद बनाने का काम शुरू किया। वर्मी कंपोस्ट इसे कहते हैं। और वो इतना बड़ा काम हुआ कि हमने अपने पड़ोस के गांव, बल्कि बड़े बड़े सिटियों में भी हमारे जितने पॉली हाउस होते हैं उनमें भी हमारे यहाँ से खाद लोग खरीदना शुरू कर दिए। और यहाँ हम अकेले शुरू किए थे, लेकिन इसमें कई लोगों को रोज़गार मिल गया। अच्छा एक बात हम आपसे और ये जानना चाहेंगे कि आपने रोज़गार के बारे में तो सोचा ही, लेकिन जब आप इसको शुरू कर रहे थे तो शुरू करते वक्त क्या कुछ कठिनाइयाँ भी आईं और उन कठिनाइयों को आपने कैसे दूर किया और सरकार ने इसमें कोई मदद की या नहीं? कठिनाइयाँ तो बहुत आई कि उस समय बिजनेस में माता पिता भी सहयोग नहीं कर रहे थे कि तुम फेल हो सकते हो। तो मैंने फ्री वाला काम किया, केंचुआ एक पेटी लेके आए और उससे कृषि विभाग से हमको एक पेटी केंचुआ दिया गया था और उससे आके हमने खाद बनाना शुरू किए। तो हमें शुरू में बहुत गाँवों में कोई नया काम शुरू करते तो परेशानी तो आती है। तो लोग कहते तुम केंचुआ पाल के खाद उसको करनी है तो ये गलत काम होगा। तो लेकिन हमने उसको दिमाग में रखा, तो उसके साथ साथ हमने इसको किया। इसके बाद फिर मशरूम का काम शुरू किया। पहले और अब की सरकारों में तुलना करें तो बिजली कैसी है, अच्छी है या ख़राब है? नहीं, बिजली पहले तो बहुत कम आती थी। अब किसान भाई को एक तो दिन में बिजली मिल जाती है। तो जैसे कोई किसान भाई आलू का फसल है तो उसको दिन में लगाना पड़ता पानी, तो वो फिर दिन में लगा लेता है। तो इससे उसका क्या है कि ज़्यादा उसका कोई फसल ख़राब नहीं होती है। विनोद जी जैसे लोग वाकई में ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ एक तरफ रोजगार को बढ़ावा देते हैं, वहीं दूसरी तरफ ऑर्गेनिक खेती और टेक्नोलॉजिकल खेती को भी बढ़ावा दे रहे हैं और ये संकेत अच्छे हैं। हम यहाँ एटा में हैं और एटा में
देखिए जो तमाम युवा हमारे पीछे खड़े हैं, ये इसी दुकान पर जलपान करने आए हुए हैं और जलपान करने युवा आए हुए हैं, तो हमने सोचा कि इनसे बात कर ली जाए। क्या भैया, क्या नाम है आपका? जी, सनी ठाकुर, सनी चौहान। अच्छा, एक बात ये बताइए हमें, यहाँ योगी सरकार ने कुछ काम किया है? यहाँ शाम को रात में 9 बजे के बाद किसी भी रोड पर आप मोटरसाइकिल से और गाड़ी से निकलना बहुत मुश्किल हो जाया करता था। आज आप मेरे हिसाब से साइकिल से चले जाइए अलीगंज, अति संवेदनशील है यहाँ पे, हमारे अलीगंज विधानसभा है एटा में। आप रात में साइकिल से चले जाइए, अच्छा ठीक है, आपको यहाँ से अलीगंज तक कोई छेड़ेगा नहीं। चलिए, ये तो रही कानून व्यवस्था की बात। ये भाई साहब हैं, चाय नाश्ता है, पूरा बैग वैग लेके आए हुए हैं, कहीं जा रहे थे क्या? हाँ, कॉलेज के काम से आए हुए थे तो सोचा कि नाश्ता कर लें। अच्छा जी। एक बात ये बताइए, कॉलेज के काम से आप आए हैं, यहाँ के युवाओं को रोजगार की स्थिति है? मतलब रोजगार मिल रहा है? बहुत सारा रोजगार युवाओं को मिला है योगी सरकार में। हाँ। बाबा जी ने जो युवा पढ़े लिखे थे और बेरोजगार थे, उनके लिए कई योजनाओं के तहत व्यापार करने के लिए जो पैसा फंड कराया, उनमें से एक हम भी हैं। हम भी एक व्यापार के लिए, हमको भी पैसा, हमने इंटरलॉक प्लांट खोला है, उसके लिए पैसा हमको भी मिला हुआ है। अच्छा, तो कितने लोगों को रोजगार दे दिया आपने? हमने 10 से 12 लोग हमारे यहाँ काम करते हैं ईंट बनाने के लिए, और कुछ लोग ट्रैक्टर चलाते हैं, ऐसे करके 15 से 20 लोगों को रोजगार है। बिजली की कैसी स्थिति है? बिजली की पिछली सरकारों की अपेक्षा यहाँ बहुत सुंदर स्थिति है। अच्छा, हाँ, पहले कैसी बिजली आती थी? पहले बिजली आती थी, हफ्ते वाइज बिजली चलती थी, उसमें भी कट जाती थी। अब बाबा जी के राज में 22 घंटे लगातार बिजली चलती है। हमारे यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में लगातार बिजली चलती है। अच्छा, एक बात ये बताइए, यहाँ अपराध की बहुत लोगों ने चर्चा की, अपराध की क्या स्थिति रही? देखिए, और अब कैसा है, महिलाओं की सुरक्षा कैसी है? देखिए भाई साहब, महिलाओं की सुरक्षा के बारे में तो आप अभी तो चलो दिन निकल रहा है, आप रात के समय में कभी इंटरव्यू महिलाओं से ही लेना, वो आपको सरकार के बारे में बता देंगी वो कितनी सुरक्षित हैं। आज की डेट में हमारे यहाँ मार्केट वगैरह जो अलग से लग रहे हैं, आज की डेट में महिलाएं अकेले अपने बच्चों को साथ लेके 10-10 बजे तक निकलती हैं और 12-12 बजे तक शॉपिंग करके आती हैं। देखिए भाई साहब जो बता रहे हैं वो तो है ही, लेकिन यहाँ समोसा और जलेबी की चर्चा हुई है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि भैया जी समोसा और जलेबी टेस्ट ना करें, तो हम जलेबी की बजाय समोसा टेस्ट करेंगे। भाई समोसा तो इनके यहाँ का बढ़िया है ही, चटनी भी बहुत बढ़िया है। आहा, क्या बात है। एटा के युवाओं की आवाज आपने सुनी, उनके हृदय के जो उद्गार हैं वो सुनकर ऐसा लगता है कि एटा के युवा एटा के बारे में बहुत कुछ जानते हैं। कुल मिलाकर हमको तो बहुत अच्छा लगा और मुझे लग रहा है कि आपको भी अच्छा लगा होगा। अब हम अगले जिले में चलेंगे, वहां के युवाओं से बातचीत करेंगे और जानेंगे उनकी राय आपके अपने कार्यक्रम हेलो भैया जी में।